नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। अजमेर में बेलगाम रफ्तार ने 4 लोगों की जिंदगी छीन ली। इस भीषण हादसे को जिसने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। यह अजमेर के ब्यावर नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां बाईपास पर 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। सिर्फ टक्कर ही नहीं हुई बल्कि देखते देखते दोनों ट्रकों में आग लग गई। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर जब तक कुछ समझ पाते, आग की लपटें विकराल रूप ले चुकी थी और पल भर में दोनों ट्रक धू धू कर जलने लगे। ट्रकों की टक्कर और फिर आग लगने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घरों से निकलकर लोग सड़क पर आ गए। सामने मंजर बहुत ही दहशत भरा था। दोनों ट्रक शोलों के गोलों में तब्दील हो चुके थे। इस बीच खबर पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक दोनों ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे और दोनों ट्रकों में सवार ड्राइवर और क्लीनर मौत के आगोश में समा चुके थे। सीकर की लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है जिसने फर्जी डिग्री के आधार पर विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष की नौकरी हासिल कर ली थी। वैसे फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने के कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन फ्रॉड से इतने बड़े पद की नौकरी हासिल करने का मामला पहली बार सामने आया है। आरोपी मनोज मदान ने 11 महीने तक नौकरी की और हर महीने उसकी तनख्वाह भी 5 लाख से ज्यादा थी। मनोज ने लक्ष्मणगढ़ की प्रतिष्ठित मोदी यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल की थी और यहां पर विभागाध्यक्ष बन गया था। जब उसके कारनामों का भांडाफोड़ होने लगा तो यहां से इस्तीफा देकर चला गया, लेकिन बाद में संस्थान ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और पूछताछ की जा रही है। फर्जी डिग्री से विभागाध्यक्ष बने आरोपी ने कुछ लोगों को पीएचडी भी करवा दी है। इस कोरोना काल में एक तरफ जहां लोग 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और बहुतेरों को वो भी नसीब नहीं हो रही। सरकारें मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देने का दावा कर रही हैं। वहीं अफसरों की मिलीभगत से जिम्मेदार मनरेगा के नाम पर भ्रष्टाचार का परचम लहराने में जुटे हैं। मामला चित्तौड़गढ़ का है। मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार दिलाने के लिए दलित, विधवा, दिव्यांगों के लिए अपना खेत अपना काम योजना शुरू की गई, ताकि इनके खेतों में सुधार हो सके और खेती के जरिए ये पीड़ित वंचित वर्ग अपनी आय में सुधार कर सके। चित्तौड़गढ़ जिले में गंगरार पंचायत समिति क्षेत्र की रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत में इन्हीं श्रेणियों के 74 लोगों को इस योजना का लाभ मिला और उनके नाम सरकार ने सहायता राशि जारी कर दी। एक व्यक्ति के नाम पर 3 लाख की राशि जारी की गई है, लेकिन ना तो लाभार्थियों को राशि मिली है और ना ही खेतों पर कोई काम हुआ। उन्हें 1 रुपए का फायदा नहीं मिला, उल्टे उनसे जो पैसे दिए गए थे वो वापस ले लिए गए। वहीं खेतों में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे में साफ तौर पर लगने लगा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं केवल कागजों में दौड़ रही है और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अनाज मिलता नहीं है, वो 5 किलो मिलता है वो भी नहीं मिलता है अनाज। अंगूठा आता नहीं है, बुढ़े इंसान का अंगूठा कैसे आएगा? पेंशन आती कि नहीं आती है आपकी? पेंशन बंद हो गई है। कब से बंद हुई है? ये 3 महीने हो गए। ये स्याह हकीकत प्रदेश की सबसे धनी और सबसे पुरानी नगरपालिका की है, जिसे दुनिया माउंट आबू के नाम से जानती है। शहर की खूबसूरत वादियों को देखने के लिए यहाँ दुनिया जहान से सैलानी उमड़ते हैं, लेकिन उसी शहर की एक बड़ी आबादी बदहाली में रेंगने के लिए मजबूर है। 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ था, तब देशवासियों के साथ साथ माउंट आबू की अंबेडकर कॉलोनी, सीतावन, जनता कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी के लोगों ने भी खूब जश्न मनाया। यहाँ के बाशिंदों को तब लगा था कि अब इस देश में जनता की सरकार होगी। वोट से चुना व्यक्ति राजा बनेगा और जनता के हितों के काम करेगा। पर दशकों बाद भी यहाँ के लोग अपने घर के पट्टे से वंचित हैं, बिजली पानी की बाट जोह रहे हैं। सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं ने देश को दहलाने के लिए ड्रोन को अपना नया हथियार बनाया है। यही वजह है
कि सीमा पार आतंकी भारत में ड्रोन के जरिए हमला करने की फिराक में है। जी हां, राजस्थान की सीमा के आसपास ड्रोन संबंधी संदिग्ध गतिविधियों के होने की बात सामने आ रही है। राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ में आईजी पंकज गुमर ने इस पर बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार जम्मू और पंजाब में ड्रोन के जरिए संदिग्ध गतिविधियां सामने आई हैं, वैसी ही कोशिश राजस्थान में भी की जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सीमा के आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बीएसएफ को पहले से ही निर्देश जारी किए गए और साथ ही ये कोशिश भी की जा रही है कि इस बारे में आसपास के गांव में रह रहे लोगों को भी सतर्क और सजग किया जाए। अभी तक तो जनरली जम्मू एरिया और पंजाब एरिया में थ्रेट काफी सामने आ चुका है और राजस्थान एरिया में भी हम रूल आउट नहीं कर सकते इसको। प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी सन सिटी अब अपने नए टूरिस्ट स्पॉट से सैलानियों को लुभा रही है। जी हां, जोधपुर का सुरपुरा बांध शहर का पिकनिक स्पॉट और दुनिया जहान के पर्यटकों के लिए टूरिस्ट स्पॉट बनता जा रहा है। टूरिस्ट अब मेहरानगढ़ उम्मेद पैलेस के साथ इस नए टूरिस्ट स्पॉट पर आकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। खास बात ये कि इस नए टूरिस्ट स्पॉट से शहर में पानी सप्लाई भी हो रही है। इसके साथ ही टूरिस्ट सन सिटी की एक नई याद लेकर जा रहे हैं। अब बहुत अच्छा स्पॉट है ये, मतलब लुक का भी अगर बोले तो बहुत प्रिटी पैलेस है ये। यहाँ पे आए हैं सुरपुरा डैम और गवर्नमेंट ने वाकई काफी अच्छा डेवलपमेंट किया है यहाँ पे। इससे पहले शहर में पानी सप्लाई के लिए उम्मेद सागर बांध तख्त सागर के साथ कायलाना झील हुआ करती थी, लेकिन जिले की बढ़ती आबादी में पानी समस्या को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने सुरपुरा बांध बनाने का काम शुरू किया था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है। पर्यटक यहाँ स्टेपिंग गार्डन, ग्रीन स्पेस, पाथवे, ओपन जिम के साथ अम्यूजमेंट पार्क का आनंद ले रहे हैं। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में पुलिस की बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का इनामी बाइक सवार बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक बिना नंबर की बाइक, एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मामला अमरोहा जनपद के थाना हसनपुर इलाके के गांव सियाली जागीर के जंगलों का है। रात के दौरान पुलिस गश्त कर रही थी कि उसे हसनपुर से एक बाइक आती दिखाई दी। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, तभी बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पर गोली दाग दी। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए बदमाश की घेराबंदी कर दी और कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने सियाली जागीर के जंगलों में पहुंचकर बदमाश की घेराबंदी कर ली। इसी दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और बदमाश की चलाई एक गोली से एक सिपाही भी घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान बब्बू कुरैशी के रूप में हुई। शराब के नशे में धुत शख्स पुलिस वाले को धक्का देता है, तभी दूसरा पुलिस वाला आगे बढ़कर न सिर्फ अपने साथी का बचाव करता है, बल्कि मारपीट करने वाले शख्स से उलझ भी जाता है। इसके आगे की कहानी तस्वीरें बयान कर रही हैं। मामला यूपी के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र का है। नूरपुर पिनौनी गांव में कुछ शराबियों ने एक सिपाही से मारपीट कर दी। घटना के बाद पुलिस ने धरपकड़ कर कुछ लोगों को पकड़ लिया। सीओ ने इनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम एक सिपाही और दारोगा नूरपुर पिनौनी में इस्लाम नगर सहसवान रोड पर सार्वजनिक शौचालय के नजदीक से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग सार्वजनिक शौचालय के नजदीक बैठकर शराब पी रहे हैं। ये देखकर सिपाही ने उन्हें टोक दिया, पूछा कि आप सार्वजनिक स्थल पर शराब क्यों पी रहे हैं। इस पर नाराज शराबियों ने सिपाही के साथ मारपीट कर दी। दारोगा ने बचाने की कोशिश की तो शराबी काफी आक्रामक हो गए। दारोगा ने तुरंत इसकी सूचना थाने को दी। यहाँ से थोड़ी ही देर में काफी संख्या में पुलिस पहुँच गई। पुलिस को देखकर शराबी भागने लगे। पुलिस ने इनमें से कुछ को खदेड़ कर पकड़ लिया, जबकि बाकी आरोपी फरार हो गए। सीओ ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। यूपी के बहराइच के नानपारा इलाके में 1.5 साल के मासूम से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने वाले दरिंदे को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 56वें दिन ही ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। कोर्ट ने मृतका को सिंहनी नाम देते हुए घटना को काफी विभत्स माना। एडीजी ने पुलिस टीम को 50,000 रुपए और शासन ने 1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है।
गौरतलब है कि 1.5 साल के मासूम को 22 जून को गांव का ही रहने वाला परशुराम घर से उठा ले गया था और गांव के बाहर स्कूल में ले जाकर उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर दी। मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई थी। कोर्ट में पुलिस ने जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में ट्रायल चला। महज 10 दिन की बहस में ही घटना को जघन्य अपराध मानते हुए परशुराम के खिलाफ कड़ी सजा की मांग रखी गई। कोर्ट ने मृतका को सिंहनी नाम देते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उसे फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने 50,000 का अर्थदंड भी लगाया है। निचली अदालत का जिले में ये ऐतिहासिक फैसला पहली बार आया है। गंगा सहित अधिकतर नदियों में आए उफान ने बिहार के कई जिलों में मुसीबत बढ़ा दी है। जिन जिलों में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है उनमें राज्य का खगड़िया जिला भी शामिल है, जहां बाढ़ से जूझ रहे बोरना पंचायत के लोग नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर जाते दिखाई दिए, लेकिन रास्ते में एक नाव पेड़ से टकराने के बाद पलट गई। उसमें सवार लोग पानी में डूबने लगे, मगर गनीमत रही कि वहां से गुजर रही दूसरी नाव के लोगों ने फौरन इन लोगों को बचा लिया। इसी तरह खगड़िया के दूसरे गांव के लोग भी अपनी गाय भैंसों के साथ सुरक्षित जगहों पर जाते नजर आए, क्योंकि बाढ़ का पानी तेजी से इन गांव में बढ़ता जा रहा है और अब लोगों के सामने खाने पीने का संकट भी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। कुछ ऐसी ही तस्वीर मुंगेर जिले से भी सामने आई, जहां प्रशासन की बेरुखी से परेशान लोगों ने नेशनल हाईवे 80 को जैम कर दिया, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इस हाईवे पर भी बाढ़ के पानी का कब्जा दिखा और आसपास बने कई मकान पानी में डूबे नजर आए। बताया जा रहा है जिले के करीब 100 गांव इस वक्त बाढ़ की भीषण मार झेल रहे हैं। बाढ़ की विभीषिका झेल रहे यूपी में लोगों तक मदद पहुंचाने का काम तेज हो गया है। मिर्जापुर में गंगा नदी उफान पर है, हर तरफ पानी ही पानी है और बहुत सारे गांव डूब चुके हैं। उन गांव में रहने वाले लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। प्रशासन के लोग नदी किनारे बसे गांव तक पहुंचने के लिए इन्हीं नावों पर सवार हुए और राहत का सामान लेकर निकल पड़े। मिर्जापुर में गंगा किनारे बसे गांव ही नहीं, मंदिर भी डूब गए हैं। घाटों की ज्यादातर सीढ़ियां पानी के अंदर समा गई और अब तो गंगा किनारे कटाव का खतरा मंडराने लगा है। रही बात बाढ़ में फंसे लोगों की, तो वो हालात के आगे बेबस दिखे, इसलिए प्रशासन की ओर से जैसे ही उन तक मदद पहुंची, भीड़ इकट्ठा हो गई। मिर्जापुर की तरह ही वाराणसी में भी गंगा नदी में आया उफान लोगों को डराने लगा। वहां एनडीआरएफ की टीम किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुस्तैद दिखी। वाराणसी में गंगा किनारे बने घाट आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। प्रयागराज में तो हालात बेहद खराब हैं। वहां पानी नीचे उतरने के बाद लोग चैन की सांस भी नहीं ले पाए थे कि गंदगी ने बीमारियों को न्योता देना शुरू कर दिया है। यूपी के भदोही से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां भीषण आग की चपेट में आकर 2 ट्रक जलकर राख हो गए। इस हादसे में एक ड्राइवर की झुलसकर मौत हो गई। बताया जा रहा है तेज रफ्तार एक ट्रक ने हाईवे पर खड़े दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद उन दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। उसके बाद तो वहाँ कोहराम ही मच गया। ट्रकों से ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी। एक ट्रक में सामान भरा था, जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। कुछ देर में उन 2 ट्रकों में एक ट्रक का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां से लपटें ना उठ रही हों। उससे निकलने वाला धुआं चारों तरफ छा गया। हादसे की जानकारी मिलते ही काफी लोग वहां जमा हो गए और इस हादसे की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। कुछ देर में ही दमकल की गाड़ियां भी घटना वाली जगह पहुंच गई और फिर लपटों पर पानी की बौछार की गई। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद आग तो बुझा दी गई, लेकिन इस हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की जान चली गई। कहते हैं किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। कुछ इसी तर्ज पर बिहार के बक्सर जिला प्रशासन ने विश्वमित्र अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत गुरु शिष्य परंपरा को और ज्यादा मजबूती देते हुए एमपी हाई स्कूल में पुस्तकालय की शुरुआत हुई है। इस अभियान के तहत बक्सर जिला मुख्यालय सहित सभी प्रखंडों में पुस्तकालय स्थापित करने की योजना है। पुस्तकालय के द्वारा सभी विद्यार्थियों को IIT, UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पंचायत स्तर पर भी नए पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। सभी पुस्तकें व्यक्तिगत दान, ऑनलाइन दान और दूसरे माध्यमों से प्राप्त की गई हैं। इस अभियान के तहत जिला प्रशासन ने लोगों से पुस्तकालय के संचालन के लिए किताबें दान करने का अनुरोध किया है। कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे पुस्तकालयों की उपलब्धता से गरीब और संसाधन की कमियों से जूझ रहे छात्र छात्राओं को काफी मदद मिलेगी। यहाँ पे ये बहुत ही साइलेंट जगह है। यही इन्वायरमेंट क्रिएट होता है पढ़ने का। बहुत यहाँ पे आलतू फालतू चीजें नहीं है।
तो आप पढ़ाई पे खुद के लिए टाइम निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो। जिस रुपए पैसे के पीछे लोग बावले होकर घूम रहे हैं, जिसे पाने के लिए रिश्ते नाते इंसानियत को ताक पर रखने से गुरेज नहीं करते, वो देवाधिदेव महादेव की शरण में यूं ही पड़े हुए हैं। सचमुच पीछे भागने से दौलत हाथ नहीं आती। दौलत तभी आप तक चल कर आती है और चरणों में बिछ जाती है जब आप उससे तटस्थ हों, विरक्त हों, महादेव की तरह। तस्वीरें एमपी के भोपाल की हैं, जहां भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार 15 लाख रुपए के नोटों से किया। एक बार फिर बता दें, तस्वीरें भोपाल के गिन्नौर स्थित संकट हरण महादेव मंदिर की हैं, जहां राठौर संघ की कमेटी के 30 लोगों ने 15 लाख रुपए के नए नोट एकत्रित कर भगवान आशुतोष को अर्पित किए। ये नोट 50, 100, 500 और 2000 के हैं। संघ के अध्यक्ष मुकेश राठौर तलैया ने बताया कि किसी ने 25 तो किसी ने 35 और कईयों ने 50,000 रुपए से ज्यादा की राशि दी। बाद में ये राशि समिति के पदाधिकारी वापस लेकर सेवा कार्यों में खर्च करेंगे। ये वही उल्लू है जिसे पौराणिक कहानियों में धन की देवी लक्ष्मी का वाहन बताया गया है। ये मांसाहारी जीव चूहे, छछूंदर और हानिकारक कीड़े मकोड़ों का शिकार करने वाला प्रकृति का सफाई कर्मी भी है। मलेशिया में तो किसान फसल बचाने के लिए उल्लू पालते हैं, जबकि भारत में दीपावली पर तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के फेर में लोग उल्लू को मार देते हैं। बहरहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा ये उल्लू 7 किलो का है। झारखंड के गिरिडीह जिले के धोतो गांव में मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने इसे देखा और इसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। फिर काफी मशक्कत के बाद उल्लू को पकड़ भी लिया। ये उल्लू देखने में इतना खतरनाक है कि कुछ पल के लिए लोग भी इसे पकड़ने से डर रहे थे। हालांकि ग्रामीणों ने पकड़कर इसे अपने पास रखा है। ग्रामीणों ने बताया कि दिन में उल्लू को पकड़ना आसान होता है, क्योंकि दिन में इसे दिखाई नहीं देता। इस अनोखे उल्लू को देखने के लिए अगल बगल के गांव से भी लोग आ रहे हैं। न पंडित, न पुरोहित, न मंत्रोच्चार, न डीजे की धुन पर नाचते दूल्हे के रिश्तेदार और न छोटी छोटी बात पर मुंह फुला लेने वाले दूल्हे के फूफा या मौसाजी। यहाँ कुछ भी नहीं। ये शादी उन तमाम शादियों से बिल्कुल जुदा थी। ईश्वर को साक्षी मानकर दूल्हे ने चुटकी भर सिंदूर से दुल्हन की मांग सजाई और दोनों 7 जन्म के बंधन में बंध गए, एक दूजे के सुख दुख के साथी बन गए। कोरोना काल ने शादी विवाह समारोह का स्वरूप बदल दिया है, लेकिन ये तस्वीरें कोरोना प्रोटोकॉल से आगे की कहानी कहती हैं। शादी के आडंबर और तड़क भड़क को ठेंगा दिखाती ये तस्वीरें बिहार के शेखपुरा से आई हैं। समाहरणालय स्थित हनुमान मंदिर के पास बिना तामझाम के रविंद्र यादव ने शादी रचाई। शादी में कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करते देखा गया। सादे समारोह में हुई शादी में न पंडित, न बारात और न बैंड बाजा, सिर्फ ईश्वर को साक्षी मानकर शादी संपन्न हुई। शादी को देखने के लिए काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। खास बात ये कि शादी पूरी तरह से दहेज मुक्त थी। कैनवास पर कूची से रंग भरता जा रहा है और भक्तों पर आशीर्वाद बरसा रहे गजानन आकार लेते जा रहे हैं। गणपति तरक्की और उन्नति का आशीष दे रहे हैं, तो नीचे विनायक के वाहक मूषक राज भी नजर आ रहे हैं। बाबा नगरी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से लबरेज ये वैद्यनाथ पेंटिंग की वो आकर्षक तस्वीरें हैं जिसमें अपनी कल्पना की उड़ान से रंग भर रहे हैं देवघर के जाने माने कलाकार नरेंद्र पंजियार। यहाँ का जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो गतिविधि है, उन चीजों को चित्र के माध्यम से, चित्र श्रृंखला के माध्यम से दिखाने का कोशिश की है। इसमें दशानन रावण के कठिन तप से लेकर महादेव के वरदान और देवघर में द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पूरी कहानी वैद्यनाथ पेंटिंग की ये तस्वीरें बखूबी बयां कर रही है। तो कलाकार नरेंद्र पंजियारा के हाथों से उकेरी इन रंग बिरंगी तस्वीरों में देवघर की संस्कृति और विरासत की खुशबू महसूस की जा सकती है। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मूसलाधार बारिश ने जापान को ऐसा भिगोया कि वहां बाढ़ के साथ साथ गंदे कीचड़ के सैलाब ने तांडव मचा दिया, जिससे 3 लोगों की मौत की खबर है।
जापान का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा पिछले हफ्ते से ही भारी बारिश से जूझ रहा है और वहां के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कुछ और दिन तक बादल आफत बरसाना बंद नहीं करेंगे। जबकि अब तक कोई बारिश ने ही जापान की कमर तोड़ कर रख दी है। हिरोशिमा से सामने आई तस्वीरों में तो गंदे पानी के दर्जनों झरने बेतरतीब बहते दिखे। यहाँ तक कि बाढ़ के पानी ने कब्रिस्तान में दफन मुर्दों पर भी रहम नहीं खाया। हालात इतने बिगड़ गए कि कहीं लोग खुद ही कीचड़ साफ करते नजर आए तो कहीं बाढ़ के पानी को रोकने की कोशिशें करते दिखे। वहीं थाकियो में तो एक शॉपिंग सेंटर की कई सौ मीटर तक फैली पार्किंग में हर तरफ बस कीचड़ ही कीचड़ नजर आया। अब हाल ये है कि प्रशासन ने 40 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने का निर्देश जारी कर दिया है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में आसमान से आफत बरस पड़ी। वहाँ इतनी बारिश हुई कि कई शहर डूब गए। लगातार बरसते बादलों ने जमीन पर सैलाब की शक्ल ले ली, जिससे वहाँ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जिन लोगों ने सड़कों के किनारे अपनी कार पार्क की, उनकी कारों के नीचे से जमीन ही गायब हो गई और कार खुद ब खुद मिट्टी में धंसती चली गई। कई जगहों पर बर्बादी का ऐसा ही नजारा दिखा जिससे लोग काफी दहशत में आ गए। न्यू मैक्सिको के दक्षिणी इलाके में बाढ़ के पानी ने नदी पर बने पुलों को तोड़ दिया। कुछ जगहों पर तो सड़क धंस जाने से छोटे झरने की तरह पानी बहता दिखा। 48 घंटे से ज्यादा देर से होती बारिश ने सबकी जान पर संकट खड़ा कर दिया। हालांकि इस बीच राहत और बचाव का काम जारी रहा। कैरेबियाई देश हैती में रिक्टर स्केल पर 7.2 की तीव्रता का इतना भयानक भूकंप आया कि 1300 लोग मौत के मुंह में समा गए। हैती में 11 साल पहले साल 2010 में भी एक भूकंप आया था। उसी से लोग अभी तक उबर नहीं पाए और कुदरत ने एक बार फिर वहां कहर ढा दिया। जलजले की मचाई तबाही में ही लोगों का सब कुछ लुटा नजर आया। धरती ऐसे कांपी कि पूरा शहर खंडहर बना दिखा। तस्वीरें देखकर तो लगा जैसे लोगों के आशियानों को चुन चुन कर आसमान से उन पर बम गिराए गए हों। प्रिया, राजस्थानी मैट्रिमोनी